हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्रतिबिंब है क्या, जहाँ पर दो किरण प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। जहाँ पर दो किरण प्रतिच्छेद करेगी वहाँ पे हम बोलेंगे, जैसे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वहाँ जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरण, मान लो ये एक परावर्तित किरण है और ये एक परावर्तित किरण है, दोनों प्रतिच्छेद किया तो इस बिंदु पर बनेगा उसका इमेज या प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, इसका जो नेक्स्ट प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं। क्या क्या दो टाइप है उसका, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। ये दो टाइप होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे और आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे, ये जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। वास्तविक प्रतिबिंब हम तब बोलेंगे, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है। वास्तव में मतलब ये मान लो सपोज एक सरफेस है, मिरर का सरफेस है, दर्पण के सरफेस के लिए पीछे को हम सिल्वर्टेड कर दिए, है ना, रजतित कर दिए। अब इधर से एक आपतित किरण आया, परावर्तित होकर निकल गई, ठीक है। अब और एक सपोज दैट आया और यहाँ से निकलेगी, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं काटेंगे, आपस में कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे। तो ये बिंदु को हम बोलेंगे, अगर वो वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है तो हम उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत होगा, बट वो ओरिजिनली नहीं प्रतिच्छेद करेगा। सपोज दैट जैसे हम लोग गोलीय दर्पण में अभी थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद हम लोग करेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब बनते हैं, कहीं कहीं पे वास्तविक, कहीं कहीं पे आभासी, यानी कि उसका जो टकराने के बाद रे ऑफ लाइट एक जगह से और ऐसे यहाँ से जाके डॉटेड होके यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं, ये वास्तव में नहीं प्रतिच्छेद कर रही है बल्कि प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत हो रही है। उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब का जो खास गुण है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे में देख सकते हैं, पर्दे में डाल सकते हैं, ठीक है। बट आभासी प्रतिबिंब को हम कभी भी पर्दे में नहीं ला सकते, वो दर्पण के अंदर ही होता है। जैसे उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, समतल दर्पण के सामने जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है, ना कि दर्पण से बाहर बनता है। आप जितने भी कोशिश कर लीजिए, आपका प्रतिबिंब दर्पण से बाहर नहीं आने वाला है, यानी कि वो आभासी है। और वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे, वहाँ पे आप पर्दे में डाल के देख सकते हैं अपना प्रतिबिंब को, ठीक है। वो दूसरे मिरर में होते हैं, हम लोग मिरर का टाइप्स पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं, वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है हमेशा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। जैसे आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आपका घर का ड्रेसिंग टेबल मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी सर ऊपर तरफ ही रहता है। बट वास्तविक प्रतिबिंब जितने बनेंगे उल्टा बनेंगे। आप अगर मिरर के सामने जाएंगे, वैसे वाला मिरर जहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब देखने के लिए आपका सर नीचे तरफ जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे के क्लासेस में। तो अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, सबसे पहले हम लोग को जो स्टडी करना है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक समतल दर्पण ले लिए सबसे पहले हम लोग, है ना। अब समतल दर्पण से ये समतल दर्पण का ये एक हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष ले लिए, ठीक है, जो ठीक उसका बीचों बीच काट रहा है, दर्पण का एक साइड में रजतित किया हुआ है। अब ए बी एक हम लोग ऑब्जेक्ट रखे, ठीक है। अब ए से मिरर तक एक रे ऑफ लाइट गई, ठीक है, गई। अब जाने के बाद वो क्या होगा, वो तो टकरा के वापस आएगा और जिस रास्ते में गया है उसी रास्ते में वापस आ जाएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री में है, इधर से गई और इधर ही से वापस आ गई, ठीक है। वो हो गया उसका ए बी का काम। अब ए से हम और एक रे ऑफ लाइट को सेंटर में दिए, ठीक है। सेंटर में देने के बाद उसका हम लोग आगे तक चल के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सेंटर में जाने से वो तिरछा जाके तिरछा ही वापस रिफ्लेक्शन के बाद आ जाती है। तो इसका हम लोग डॉटेड करके पीछे तरफ निकाले और इसका भी हम लोग डॉटेड करके पीछे तरफ निकाले। कटिंग कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ठीक है। कटिंग हुआ ए डैश पर, ए डैश कटिंग हुआ कहाँ पर, यहाँ ए डैश में। दोनों का देखो डॉटेड लाइन कहाँ कटिंग हुआ, ए डैश में। तो ए डैश से बी डैश को मिलाए, ए डैश बी डैश बन गया एक आभासी प्रतिबिंब, और जो कि सीधा बना है। देखो ए का एरो इधर है और ए डैश का भी एरो इधर ही है, यानी ए डैश बी डैश एक
आभासी प्रतिबिंब तैयार हो गया है। देखो यहाँ पे वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, वास्तव में प्रतिच्छेद अगर करती तो लेफ्ट हैंड साइड में होती, राइट हैंड साइड में हुआ है और ये डॉटेड लाइन में हुआ है, यानी वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं हुआ है, प्रतिच्छेद होती हुई दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसीलिए इसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और ये देखो सीधा बना है, समतल दर्पण यानी कि हमारा जो डेली घर में यूज करते हैं मिरर। तो अब इसका जो गुण क्या क्या होता है समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का गुण, सबसे पहला आभासी तथा सीधा होगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होगा। देखो ए बी जितना बड़ा है ए डैश बी डैश भी उतना ही बड़ा है, यानी ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, साइज ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ए डैश बी डैश। ठीक है, तो और सीधा बना है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। तो यहाँ ए से बी का यहाँ ओ मान लेते हैं ओरिजिन का, ओरिजिन से बी का जितना दूरी है उसको यू अगर मानेंगे और ओरिजिन से बी डैश जितना इमेज का दूरी है उसको अगर भी मानेंगे तो यू और भी यहाँ बराबर होगा। क्या होगा? यू इक्वल टू भी होगा। किसमें? समतल दर्पण में। ये उसका प्रतिबिंब का गुण होता है। नेक्स्ट है इसका गुण जो है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होते हैं, यानी कि लेफ्ट का चीज़ राइट में दिखेगा, राइट का चीज़ लेफ्ट में दिखेगा। आप लोग अपना मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पार्श्व परिवर्तन। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। ठीक है, इतना था समतल दर्पण के मिरर का इमेज का क्या गुण होता है। ठीक है, तो आज इतना ही स्टडी करेंगे हम लोग।